स्वागत है आप सभी का हमारे इस हिंदी के 50 ऑब्जेक्टिव क्लास में। आज की क्लास में हम देखेंगे वो 50 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप 2027 में परीक्षा देने वाले हैं मैट्रिक का, तो आपको परीक्षा की दृष्टिकोण से ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बिना देर किए हुए सारे प्रश्न को देखते हैं और आप सब ध्यान से देखिएगा और आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर में आपको प्रश्न क्या है। फर्स्ट नंबर में आपको प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, इसका आप लोग को आंसर देना है। देखिए भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण आपको हो जाएगा उद्योग धंधे में कमी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, विष के दांत कहानी के शीर्षक पाठ की विधा क्या है। विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है। विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा क्या है। विष के दांत शीर्षक पाठ की विधा आपको हो जाएगा कहानी हो जाएगा। विष के दांत क्या है, कहानी है। क्या है, ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, किस किस गवर्नर किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिश नामक क्या है, सोने का सिक्का है, ठीक है। यानी कि सोने का सिक्का मिला था। क्या है, सोने का सिक्का मिला था, ठीक है। किसको मिला था ये देखिए, आपको इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा, आपको वायरेन हेस्टिल को मिला था, हेस्टिंग्स, ठीक है। आपको सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वायरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पुरानो क्या है, पुरानो के का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। इसका आपको बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 4 का राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं से है। नाखून क्यों बढ़ते, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली किस प्रकार की कहानी है, ठीक है। इसका आपका आंसर देना है। तो मछली आपका किस प्रकार की कहानी है, मछली आपको हो जाएगा, इसका आंसर आप सब दीजिएगा, मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली आपको मनोवैज्ञानिक कहानी हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, मेरा धर्म के क्या है, आपको 6 नंबर प्रश्न क्या है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। नौवेद खाने में इलाहाबाद आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 6 का नहीं सॉरी बच्चों, आपको सी आपका आंसर हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लेखक आवनियों का क्या साथ लेकर आए थे। लेखक आवनियों का क्या साथ लेकर आए थे। इसका आपको नीचे आंसर है, नीचे आपका आंसर है कुर्सी, पुस्तक, मेज, डंडा। पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स है। क्या इसका आंसर हो जाएगा, आपको इसका आंसर 7 का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक, टाइपराइटर और टिप्स हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आपको राइट आंसर हो जाएगा, गुरु ज्ञान के बिना हो जाएगा। सिंपल है, गुरु ज्ञान किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है, गुरु ज्ञान के बिना। आपको सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबैया क्या है, सबैया एवं छंद। सबैया एवं छंद के सिद्धद कवि कौन है। छबैया एवं छंद के क्या हो जाएगा, सबैया एवं छंद के कवि आपको हो जाएगा
रसखान हो जाएगा। ठीक है, रसखान ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। घनानंद किस भाषा के कवि हैं? क्या है? घनानंद किस भाषा की कवि है? ठीक है, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपको हो जाएगा घनानंद आपको ब्रज भाषा की हो जाएगा। ठीक है, घनानंद किस भाषा की हो जाएगा? घनानंद आपको प्यारे बच्चे ब्रज भाषा की हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आम शब्द का पर्यायवाची, देखिए आम शब्द का आपको पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रसाल हो जाएगा। ठीक है, रसाल डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपका है निम्न में से सुदृढ़ शब्द कौन है? शुद्ध शब्द आपको पूछ रहा है। ठीक है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द आपको हो जाएगा 12 का राइट आंसर क्या होगा आपको? अनाधिकार आपको बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आमरण शब्द में उपसर्ग है। आमरण, देखिए उपसर्ग आपको क्या होता है? देखिए उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग आपको पहले जुड़ता है। ठीक है, उपसर्ग आपको पहले जुड़ता है, उसके बाद प्रत्यय एक है, प्रत्यय आपको लास्ट में जुड़कर शब्द बनता है। ठीक है, तो इसका आपको क्या आंसर हो जाएगा? आ आपको हो जाएगा। 13 का आपका बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 14 नंबर का आपका प्रश्न क्या है? मानव मानव मुक्ति के विरोधा किसे कहा जाता है? मानव मुक्ति के विरोधा किसे कहा जाता है? 14 का आपका बिल्कुल राइट भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। मानव मुक्ति, ठीक है, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मैं तो क्या है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? यह कथन किसने कहा था? देखिए ये कथन आपको हो जाएगा, ये कथन आपको सेन साहब ने कहा था। किसने कहा था? सेन साहब ने कहा था। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या है? नेक्स्ट प्रश्न हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? हितोपदेश में इसका हो जाएगा आपको आंसर मैक्स मुलर ने किया था। मैक्स मुलर ने इसका प्रकाशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नृवंश विद्या का संबंध है। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध आपको हो जाएगा मानव विज्ञान से हो जाएगा। ठीक है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? आपको अंग देश का हो जाएगा। ठीक है, 18 का आपका क्या आंसर होगा? नहीं सॉरी बच्चों, गोरे देश का हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा? गोरे देश का। आपको डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सूर्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सूर्य नामक पुस्तक आपको इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा गुणाकर मूल्य हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? नेवारी भाषा आपको देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दुगर्द किस शब्द का संधि विच्छेद है? दुगर्द आपको हो जाएगा दू प्लस गंध, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपका है नेक्स्ट प्रश्न आपका है अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? ठीक है, क्या है अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? इसका क्या हो जाएगा? आपको कंठ हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। देखिए लोहा शब्द क्या है? देखिए लोहा शब्द आपको क्या है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? देखिए लोहा शब्द आपको हो जाएगा
पुल्लिंग हो जाएगा, लोहा शब्द आपको पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कलम शब्द का संज्ञा है। कलम शब्द कौन सा संज्ञा है? कलम शब्द आपको हो जाएगा जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। क्या होगा इसका? कलम शब्द आपको हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है नाच न जाने अगना टेढ़ा लौकिकता का क्या अर्थ है? 25 का आपको राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका बिल्कुल राइट। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न गुण शब्द का विलोम क्या होगा? गुण शब्द का विलोम क्या होगा? गुण शब्द का विलोम आपको दोष हो जाएगा। गुण का विलोम, गुण का उल्टा क्या होता है? दोष होता है। ठीक है, गुण का उल्टा दोष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको क्या है? प्रत्येक शब्द कौन समास है? प्रत्येक शब्द आपको कौन सा समास पूछ रहा है? आपको अवयवी भाव समास इसका बिल्कुल राइट शब्द हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राम खाता होगा कौन सा काल है? राम खाता होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको हो जाएगा, यहाँ आपका संदिग्ध जो है ना वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खाता होगा, यहाँ पे क्या है? खाता होगा, यानी कि यहाँ पे संदेह है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे संदेह है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है? सभा शब्द में कौन सा संज्ञा है? आपको इसका आपको बिल्कुल राइट आंसर समूहवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अधिसी आपका बिल्कुल राइट आंसर समूहवाचक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आग शब्द है, आग कौन सा शब्द है? तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है? आग कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज? आग आपको क्या हो जाएगा? आग आपको तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तद्भव शब्द बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपको बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? ये तो बहुत आसान सिंपल प्रश्न है। ये पोते के लिए ले जा रहे थे। ठीक है, पोती के लिए, भौजी के लिए, आपको क्या है? बहू के लिए। ठीक है, तो आपको ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पोते के लिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? ढहते विश्वास में किस, यहाँ पे देखिए नीचे में इसका आंसर है। इसका आपको क्या हो जाएगा? ढहते विश्वास में उड़ीसा नामक गांव का जो है ना प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए आपका बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, पहले दिन क्या है? पहले दिन पपाती को क्या था? यानी कि पहले दिन पपाती को क्या था? पहले दिन पपाती को यानी कि सर्दी या जुखाम या बुखार क्या थे? ठीक है, 33 का आपको बिल्कुल राइट आंसर बुखार था। ठीक है, आपको सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ का है? ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ का है? टीले का है या पहाड़ का या पेड़ का या पठार का? यहाँ पे आपको बिल्कुल राइट, आपको बी आपका टीले का हो जाएगा। 34 का क्या होगा? टीले का हो जाएगा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सीता के बेटे क्या है? प्रश्न, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपया माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? कितने रुपया यहाँ पे हो जाएगा?
यहाँ पे आपको 50 रुपया हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, अच्छे लड़के परिश्रमी होते कौन सा वाक्य है? आपको 36 का आपको राइट आंसर सरल वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सरल राइट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संतु मछली लेकर क्यों भागा था? संतु मछली लेकर क्यों भाग गया था? कुएं में डालने के लिए प्रश्न बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में आपको। ठीक है, सारे एमसीक्यू प्रश्न आप सब ध्यान से देखिए और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। इसमें आपका ऑप्शन ए है कुएं में डालने के लिए, ऑप्शन बी है बेचने के लिए, पकड़ने के लिए, पकाने के लिए, काटने के लिए। यहाँ पे आपको राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? कुएं में डालने के लिए, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से लिया गया है? ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको इन दिनों से लिया गया है। इन दिनों आपको बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको 39 नंबर प्रश्न है। नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? नदी की द्वीप, नदी की द्वीप आपको पूछा गया किस कहानी की रचना है? नदी का द्वीप आपको हो जाएगा सच्चिदानंद हिरण्यवास्य आज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आपको डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपका है सदियों के सदियों की ठंडी बुझी राख सुग बुगा उठी मिट्टी सोने की ताज पहन इठलाती है। यह किस कहानी से लिया गया है? ये आपको हो जाएगा 40 का आपको बिल्कुल राइट आंसर आपको जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। जनतंत्र का जन्म आपको डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपको जिंदगी और जोक किस कवि की रचना है? जिंदगी और जोक, जिंदगी और जोक आपको किस कहानी की? अमरकांत की हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर कौन आया था? देखिए बहादुर को लेकर आपको, देखिए बहादुर को लेकर लेखक का साला साहेब लेकर आए थे। ठीक है, लेखक का साला साहेब यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। लेखक रामविलास शर्मा किस गांव लेखक रामविलास शर्मा का गांव का क्या नाम है? रामविलास शर्मा की गांव का नाम आपको हो जाएगा ऊंची सानी गांव हो जाएगा, यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ घराने के थे। ठीक है, आपको नीचे में है लखनऊ घराने के, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस पंक्ति का यानी कि निबंध है? यहाँ पे आपको बी आपका बिल्कुल राइट आंसर परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बिरजू महाराज का संबंध है, बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तबला से है, संतू से, बांसुरी या इनमें से कोई नहीं? देखिए आपको तबला से यहाँ पे बिरजू महाराज का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तबला से आपको इनमें से, सॉरी बच्चों इसका आंसर आपको हो जाएगा इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसका नृत्य आपको कथक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, कथक नृत्य नहीं है तो इसमें इनमें से कोई नहीं, आंसर आपको सही टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपको है निम्न में से निश्चय शब्द का विलोम क्या होगा?
निश्चय शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए निश्चय शब्द का विलोम आपको क्या होगा यहाँ पे अनिश्चय हो जाएगा। निश्चय का उल्टा आपको अनिश्चय हो जाएगा। सी आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। वास्तविक शब्द में प्रत्यय है इक हो जाएगा इसमें। वास्तविक में इक आपका डी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपको। ठीक है, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रुचि शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? रुचि शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? रुचि शब्द का आपको विशेषण हो जाएगा, रुचि शब्द का विशेषण आपको ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए रुचिकर आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर प्रश्न है। महाशय शब्द का स्त्री रूप क्या होगा? महाशय शब्द का स्त्री रूप आपको हो जाएगा महाशया हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, महाशया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भानुमति पिटारा मुहावरे का क्या अर्थ है? भानुमति मुहावरा पिटारे का क्या अर्थ है? इसका आपको आंसर देना है। 51 का आपको बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 51 का बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अज्ञानता शब्द का अज्ञानता का क्या हो जाए? अज्ञानता कौन सा समास है? अज्ञान शब्द कौन समास है? अज्ञान शब्द आपको बताना है कौन सा समास है। तो इसका आपको बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? अज्ञानता आपको क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अज्ञानता आपको नन्य समास हो जाएगा। ठीक है, अज्ञानता आपको नन्य समास हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा? इसमें बुढ़ापा, पहाड़, नदी, आराम क्या हो जाएगा? भाववाचक आपको बुढ़ापा, ये आपको आंसर होगा। ठीक है, 53 का आपका क्या आंसर होगा? ये बुढ़ापा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपका है बहादुर शीर्षक कहानी निर्मला कौन थी? निर्मला आपको क्या हो जाएगा? निर्मला आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा? 54 का आपको क्या हो जाएगा? लेखक की पत्नी हो जाएगा निर्मला कौन होगा? लेखक की पत्नी। बी आपका यानी कि बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओसदा निरा क्या है? ओसदा निरा किसका कवि की रचना है? ओसदा निरा आपको कुंवर नारायण हो जाएगा। ठीक है, 55 का क्या आंसर होगा? आपको गुरु नानक हो जाएगा। सॉरी बच्चों, गुरु नानक हो जाएगा। ठीक है, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है ना, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किनके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किनके जन्म दिवस के रूप में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 56 का क्या आंसर हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर प्रश्न आपको है। गुरु नानक पंजाबी के अलावे को किस भाषा में कविता लिखे थे? पंजाबी के अलावा उसने कौन सा भाषा का यूज किए थे? देखिए पंजाबी के अलावा उसने हिंदी भाषा में उसने कविता लिखे थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है? कृष्ण भक्त आपको हो जाएगा रसखान हो जाएगा। क्या होगा? 58 का आंसर क्या होगा? रसखान आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट। दही वाली मगामा किस भाषा की अनुदित कहानी है? ये भी सिंपल प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, 59 का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? कन्नड़ भाषा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ढहते विश्वास क्या हो जाएगा इसका? ढहते विश्वास, ये आपको सेकेंड हिंदी से लिया गया प्रश्न है, ठीक है ना, सेकेंड हिंदी से लिया गया, 7 कोड़ी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपको 60 प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप से था, ठीक है। तो सभी को उम्मीद है कि आप सब अच्छे तरीके से देखे होंगे। तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है। और आप सब एक कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हमको भी मोटिवेशनल मिले, ठीक है, ताकि आप सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, ठीक है।